दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में मौजूद रहेंगे पीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, दुनिया के कई देशों के एम्बेसडर भी रहेंगे मौजूद। 19 अक्टूबर को सीएम योगी लेंगे तैयारियों का जायजा। भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को तगड़ा झटका। आर्म्स एक्ट में कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। विजय मिश्रा पर 65 से अधिक आपराधिक केस हैं दर्ज। श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। गैंगस्टर मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत मंजूर। कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। बाहुबली अतीक अहमद को लेने यूपी पुलिस पहुंची साबरमती जेल। राज्यपाल हत्याकांड में आरोपी है अतीक, भाई अशरफ मामले में है मुख्य आरोपी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई टली। ट्रांसफर एप्लीकेशन और स्पेशल कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग। सुनवाई में शामिल नहीं हुआ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में जिला जज वाराणसी ए के विश्वेश सभी एप्लीकेशन को किया खारिज। 16 पक्षकार बनाने की अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया। हरिद्वार में विधि विधान से हुआ नेताजी की अस्थियों का विसर्जन। अखिलेश यादव ने चंडी घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया। अस्थि विसर्जन के बाद अखिलेश यादव ने गंगा में लगाई डुबकी। धर्मेंद्र यादव, प्रतीक यादव समेत परिवार के सदस्यों ने डुबकी लगाई। हरिद्वार के चंडी घाट पर परिवार ने विधि विधान के साथ पूजा की। रामगोपाल, शिवपाल समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। 21 और 22 अक्टूबर को पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। 24 अक्टूबर को सैनिकों के साथ पीएम मनाएंगे दिवाली। मुख्यमंत्री आवास पर भारत के 7 राजदूतों से मिले सीएम धामी। 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। अलग अलग देशों में कार्यरत राजदूतों से की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन। मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कैलाश विजयवर्गीय। देहरादून में भी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग हुई। प्रदेश में 223 डेलीगेट्स ने मतदान किया। हल्द्वानी में डेंगू के 75 से अधिक मामले आए सामने। दमवाड़ूंगा क्षेत्र में डेंगू का कहर सबसे ज्यादा। अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए अलग अलग बनाए गए वार्ड। उत्तरकाशी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 चरस तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट किया। 1 किलो 100 ग्राम अवैध चरस बरामद। तस्करी के लिए इस्तेमाल वाहन भी जब्त। अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों द्वारा मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एफआईआर दर्ज। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लखनऊ में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामले में आरोपी आकाश तिवारी गिरफ्तार। दूसरे मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। दोनों ने मिलकर किया था छात्रा के साथ रेप। लखनऊ गैंगरेप पीड़ित छात्रा से मिली डीसीपी। रात 11 बजे अस्पताल जाकर डीसीपी प्राची सिंह ने मुलाकात की थी। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। निलंबित आईपीएस मणिलाल से जल्द ईडी करेगी पूछताछ। बैंक खाते, बेनामी संपत्ति के बारे में मिलेगी जानकारी। शनिवार को सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। इटावा दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डिप्टी सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। सहारनपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संगठन ने सहारनपुर मंडल को सौंपी है जिम्मेदारी। झांसी बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत का सपा नेता पर हत्या की साजिश का आरोप। जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के खिलाफ हत्या की साजिश का केस दर्ज। औरैया में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पार्सल ट्रक से टकराई वैगनार कार। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया। सिद्धार्थनगर में विवाह घर का पिलर गिरने से 3 लोगों की मौत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। विवाह घर में लोगों ने लिया था शरण। संभल में खुलेआम दबंगई दिखा रहे युवक को भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। आरोपी खुद को पत्रकार बताकर दुकानदारों के साथ अभद्रता कर दिखा रहा था दबंगई। बहराइच में वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। भारत से चोरी कर गाड़ियों को भेजते थे नेपाल।
हाथरस के बागला इंटर कॉलेज के बाहर महिला ने युवक की चप्पलों से बेरहमी से पिटाई की। युवक को उसके ससुराली वालों के इशारे पर महिला ने पीटा। हापुड़ के व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। एक महिला समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार। चंदौली में तेल टैंकर से तेल चोरी करने वाले गिरोह के 3 छात्र गिरफ्तार। स्वाट टीम ने खुलासा किया। लगभग 300 लीटर डीजल से भरे 3 ड्रम बरामद। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस और एसओजी टीम ने पकड़ा। आजमगढ़ में पीटी परीक्षा में नकल कराने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मोबाइल व कुटरचीत आधार कार्ड बरामद। आरोपी ने स्वीकार किया कि 40,000 में डील हुई थी। अमरोहा जनपद के गांव कांकरढेर में फसल नहीं काटने से नाराज पुलिस कर्मियों पर बुजुर्ग ने उसके बेटे के साथ मारपीट का आरोप लगाया। घायल गजोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती। झांसी में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। घटना का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में सीएचसी में सफाई कर्मियों और तीमारदारों के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। घरों के बाहर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। बाराबंकी में पहले प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन हुआ। किसानों को सिखाई जाएंगी खेती की नई तकनीक। मिलेगी मिट्टी, बीज और उर्वरक के परीक्षण की सुविधा। आगरा में अचनेरा के मई गांव में 2 पक्षों में खेत को लेकर विवाद। युवक की हत्या से हड़कंप। जौनपुर में युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या की। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कन्नौजिया का मैनेजर था धर्मराज कन्नौजिया। जालौन में 500 से अधिक छात्र छात्राओं को बांटे गए स्मार्टफोन। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन पाकर छात्रों के चेहरे खिले। चित्रकूट पुलिस ने खोजे 15,75,000 कीमत के 125 मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल सौंपे गए। शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार की टक्कर के बाद नदी में डूबकर हुई दर्दनाक मौत। जौनपुर जिले में डेंगू का कहर जारी। कुल 30 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती। बदलापुर तहसील पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। गाजियाबाद में डेंगू के 373 मामले सामने आए। वहीं दूसरी ओर स्वाइन फ्लू के भी 10 मामले। जिला अस्पताल में 12 बेड का डेंगू वार्ड भी पूरी तरह से तैयार। बहराइच में सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत। अस्पताल में भर्ती मां को खाना देने जा रहे थे दोनों। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। फतेहपुर में बाल बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिसकर्मी भी बाल बालाओं के डांस का आनंद ले रहे हैं। बांदा में सराफा व्यापारी से लूट की वारदात। खुद को दरोगा और कांस्टेबल बताकर मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने लूट की। रुपए और सोने के आभूषण लेकर फरार हुए। गाजियाबाद में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में किसानों की होगी महापंचायत। सिसोली से लेकर ट्रैक्टर मार्च को चलेंगे राकेश टिकैत। सिसोली से शामली शुगर मिल पर आकर पंचायत का हिस्सा बनेंगे भाकियू नेता। लखनऊ में दबंग ने महिला को दी जान से मारने की धमकी। शराब के नशे में की गाली गलौज। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। लखनऊ में महिला ने लगाया महंत और मंदिर के पुजारियों पर गैंगरेप का आरोप। नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में रेप का आरोप। जालौन में मां की मौत के सदमे में युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास। बीते 15 दिन पहले हुई मां की मौत। वियोग में युवक तालाब में कूदा। लखनऊ गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई। लापरवाही बरतने पर हसदिया चौकी इंचार्ज को किया गया सस्पेंड। यूपी के जालौन में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। सिलेंडर में धमाके के चलते लगी आग। घर में मौजूद परिवार के 4 लोग झुलसे। मेंथा ऑयल की वजह से भड़की आग। आगर में सब्जी विक्रेता की चाकू मारकर हत्या। शराब पीने का विरोध करना पड़ा भारी। मोहल्ले के रहने वाले दबंग ने चाकू मारा।
कानपुर के कांशीराम अस्पताल में इलाज के नाम पर वृद्ध से 7,000 रुपए मांगने का आरोप। पैर का ऑपरेशन करने के लिए रिश्वत मांगी, रुपए नहीं देने पर उसे अस्पताल से भगा दिया। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी की, किसानों को मिले 16,000 करोड़ रुपए। दिल्ली में पीएम मोदी ने कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का जायजा लिया, मौजूद लोगों से बातचीत की। किसान सम्मान सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, देश के विकास में किसान अहम, किसानों की आय बढ़ाने का काम जारी, किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज किसानों के जीवन में बदलाव आ रहा है, किसानों को पहले हक नहीं मिलता था, 2014 से पहले क्षेत्रों में संकट थे। पीएम मोदी बोले, आज किसानों को सस्ती खाद मिल रही है, हमने कई यूरिया कारखाने शुरू किए, किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव खत्म, अध्यक्ष चुनाव में 90% वोटिंग हुई, 19 अक्टूबर को जाएंगे चुनाव के नतीजे आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच केरल में शशि थरूर के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। थरूर ने कहा, कांग्रेस पार्टी की किस्मत पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथ में है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के पझावंगड़ी गणपति मंदिर पहुंचे, जीत के लिए पूजा की। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ खत्म, करीब 9 घंटे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में सिसोदिया ने दिए सवालों के जवाब, सीबीआई दफ्तर से अपने घर पहुंचे सिसोदिया। सीबीआई की पूछताछ के बाद बोले सिसोदिया, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सारे आरोप फर्जी हैं। सीबीआई पर सिसोदिया का बड़ा आरोप, बीजेपी सीबीआई पर दबाव बना रही है, सीबीआई ने मुझे आप छोड़ने को कहा, बीजेपी में आओगे तो मिलेगी सीएम की कुर्सी। सिसोदिया बोले, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की कोशिश, मुझ पर दबाव बनाया गया, मैं किसी दबाव में नहीं आऊंगा। सिसोदिया के शक्ति प्रदर्शन को बीजेपी ने बताया जश्न भ्रष्टाचार। संबित पात्रा ने कहा, नौटंकी कर रहे हैं सिसोदिया, आप भ्रष्टाचार की चैंपियन। मां का आशीर्वाद लेकर सीबीआई मुख्यालय के लिए निकले सिसोदिया, शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने पूछताछ की। सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ पर केजरीवाल का ट्वीट, केस बिल्कुल फर्जी, उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था, रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को 30 करोड़ रुपए की छूट देने का आरोप, लाइसेंस धारकों को उनकी इच्छा के मुताबिक विस्तार दिया गया। पीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर हमला, कारों में की जमकर तोड़फोड़, हमले के वक्त घर में नहीं थी स्वाति मालीवाल। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा कभी भी खत्म नहीं होगी टारगेट किलिंग, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक बंद नहीं होगी टारगेट किलिंग। कठुआ में गुलाम नबी आजाद की रैली, कश्मीरियों को लेकर पार्टी का विजन लोगों के सामने रखा। कर्नाटक के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में हिजाब पर बवाल, कॉलेज एग्जाम में हिजाब हटाने के विवाद में छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा। बड़ोदरा में पुजारी और उसके परिवार पर जानलेवा हमला, मंदिर में रखी तलवार से अटैक, आरती की आवाज कम करने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में युवक की हत्या का सीसीटीवी आया सामने, इलाके में तैनात भारी पुलिस बल तैनात। अंधेरी उपचुनाव को लेकर राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी, बीजेपी से प्रत्याशी का नाम वापस लेने की अपील की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर तंज, कहा शब्दों का रखता हूं मान, इसलिए मेरे साथ 50 विधायक। दिल्ली एनसीआर में त्योहारों को लेकर अलर्ट पर पुलिस, नोएडा में चलाया जा रहा विशेष अभियान, बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एमपी के सीएम शिवराज की सख्ती के बाद नशे के अवैध कारोबार पर जारी है प्रहार, एक दिन में प्रदेश भर से 8800 लीटर अवैध शराब जब्त। इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में जांच तेज, पुलिस ने 2 लोगों पर दर्ज किया आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला।
एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर का सुसाइड नोट आया सामने। पुलिस का दावा एक्स बॉयफ्रेंड कर रहा था तंग। सुसाइड नोट में वैशाली ने राहुल का किया जिक्र। राहुल ने मंगेतर को भेजी फोटो। 2.5 साल से कर रहा था टॉर्चर। पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों में आतंकियों की संख्या में इजाफा। लॉन्चिंग पैड पर 150 आतंकियों की मौजूदगी। राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले ही बढ़ने लगा प्रदूषण। खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाब के अमृतसर में जवानों ने भारतीय सीमा में घुसते ही ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन का वजन करीब 12 किलो। पश्चिम बंगाल में एक और कैश कांड। हावड़ा में 2 करोड़ रुपए नकदी, सोने और हीरे के आभूषण जब्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में हिजाब पर बवाल। कॉलेज एग्जाम में हिजाब हटाने के विवाद में छात्राओं ने किया जमकर हंगामा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने देश में अराजकता फैलाने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कहा, ईरान की खुशहाली से अमेरिका कभी खुश नहीं होता। मेक्सिको के संवेदनशील इरापुआटो शहर में गोलीबारी के बाद अब तक 12 लोगों की मौत। अज्ञात हमलावर ने शहर के बार में की थी अंधाधुंध फायरिंग। अमेरिका में एक बार फिर हुई गोलीबारी। पिट्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग से 3 लोगों की मौत। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी। इटली में ऊर्जा की भारी कीमतों का लोगों ने विरोध किया। सड़कों पर बैनर लेकर मार्च किया। गैस और बिजली के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन भी हुए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। मैक्रो की सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जुटाई भीड़। T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में बड़ा उलटफेर। नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रनों से हराया। टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम 19वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई। आईपीएल के अगले सीजन की तैयारी में जुटी बीसीसीआई। सभी 10 टीमों को 15 नवंबर तक सौंपनी होगी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट। नीलामी के लिए हर टीम को मिलेंगे 95 करोड़ रुपए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में युवा बल्लेबाज यशधुल का धमाकेदार प्रदर्शन। दिल्ली की तरफ से बनाए तूफानी 71 रन। पुडुचेरी को 7 विकेट से मिली हार। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 3-1 से हराया। रियल मैड्रिड की ये 8वीं जीत थी। बार्सिलोना की टीम इस हार के बाद दूसरे नंबर पर। प्रो कबड्डी लीग के 22वें मुकाबले में पुनेरी पल्टन ने यू मुंबा को हराया। पुनेरी पल्टन की पहली जीत थी, जबकि लगातार 2 जीत के बाद मुंबा को हार मिली है।